तो फ्रेंड्स हम लोग प्रेजेंट है रेलवे हॉस्पिटल में और हमारे साथ मिस्टर अंबुज जी है जिनका कल कुछ मेडिकल की प्रक्रिया हुई थी और आज ये लोग अपनी मेडिकल की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए रेलवे हॉस्पिटल हटिया रांची सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। तो अंबुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। जी जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं ताकि आप अपना कुछ जानकारी शेयर कर सके हम तक और हमारे माध्यम से बाकी अभ्यर्थियों को कुछ जानकारी मिल सके। जी जी तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा ब्रीफ में। जी जी कि आपका नाम क्या है और कहाँ से है? सर मेरा नाम अंबुज कुमार है और मैं प्रयागराज से आया हूँ जी। और हम लोग का जो डीवी था 13 तारीख को जो था सेकंड शिफ्ट में था 13 अक्टूबर 2025 सेकंड शिफ्ट। जी जी आरआरबी एएलपी आरआरबी रांची। जी जी जी। तो उसके बाद जो है हम लोगों को पहला दिन बुलाया गया 14 तारीख को, तो उस दिन कुछ हो नहीं पाया। फिर 15 तारीख को आए, तो 15 तारीख को जो है कल कुछ मेडिकल हुआ हम लोगों का। उसमें भी जो है कुछ लोगों का आई टेस्ट हुआ है, तो उसमें 2 ग्रुप बांटा था। एक में आई टेस्ट हो गया, दूसरों का फंडस टेस्ट हो गया था। और चूंकि फंडस टेस्ट हो गया उनका, तो उनका आई टेस्ट हो नहीं सकता था उनका, इसीलिए हो सकता है उनका आज होगा उन लोगों का आई टेस्ट। और बाकी जो टेस्ट है हम लोगों का, जैसे एक्सरे ईसीजी है, आज जो है कंप्लीट होने की उम्मीद है। जी जी ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि कल आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या था? सर उन्होंने बोला था कि आप 9-10 के बीच में आ जाइए। तो हम लोग जो है 9-10 अधिकतर जो है 9 तक आ गए थे सभी लोग। हाँ। और प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ था? सर प्रोसेस चूंकि कल जो लोको पायलट थे उनका भी मेडिकल था, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था। तो अप्रॉक्स समझ लीजिए कि 12 के आसपास जो है मतलब प्रोसेस चालू हो गया था। 12 बजे तक किसी भी अभ्यर्थी का कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था? नहीं, 12 तक तो नहीं हुआ था। सभी अभ्यर्थियों का लगभग 12 के आसपास ही स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ। तब तक के लिए आप लोग को इंतजार करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। तो तब तक आप लोग भूखे प्यासे रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि उन्होंने हाँ ये जो खाली जो पेट वाला था, जो फास्टिंग वाला था, उसका उन्होंने टेस्ट करा लिया था खाली पेट। उन्होंने बोला था आने के लिए, हाँ इसका मतलब ध्यान नहीं था मेरे को, लेकिन हाँ जो मतलब सुबह में करा लिया था उसको। और जो बाकी टेस्ट है उसके लिए इंतजार करना पड़ा था हम लोगों को। अच्छा, वो सुबह खाली पेट वाला हो गया तो आप लोग नाश्ता वास्ता कर लिए होंगे? हाँ, उसके बाद कहा कि आप लोग नाश्ता कर लीजिए, तो बाकी लोग सभी लोग कर लिए थे नाश्ता वास्ता। तो आज भी आप लोग का खाली पेट वाला कोई टेस्ट बचा हुआ है? नहीं, कल फास्टिंग वाला सभी लोगों का हो गया था। अच्छा। हाँ। तो आज आप लोग नाश्ता वास्ता करके आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि फास्टिंग में आपका कौन कौन सा टेस्ट हुआ था? फास्टिंग में एक तो शुगर का टेस्ट था और एक और टेस्ट लिखा हुआ था उसको एल्बुमिन का था शायद, ऐसा कुछ था। मतलब कुछ शॉर्ट में लिखा था, इसका नाम फुल फॉर्म नहीं पता हमको। तो इन दोनों टेस्ट में कितना समय लगा अप्रोक्सीमेटली? देखिए जो एक साथ जो हुआ था, जो ब्लड टेस्ट हुआ था, उसमें जो फास्टिंग का हो गया था, और ये जो क्या नाम है यूरिन का जो हुआ था, उसमें शुगर का भी हुआ था। एक और टेस्ट था वो उन्होंने कराया, तो उसके लिए उन्होंने स्ट्रिप दे दिया था। स्ट्रिप में जो है एक लिटमस टाइप का था उसमें, तो अगर आपको मतलब नॉर्मल है तो उसको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, अगर कुछ दिक्कत है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कल जितने भी अभ्यर्थी थे सभी का नॉर्मल ही था या किसी अभ्यर्थी को कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था? कल कुछ ईसीजी में कुछ मतलब 3 लोग थे जिनका मतलब कुछ ऐसा, या तो पता नहीं मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो या मतलब जो भी हो, लेकिन अभी ये था कि 3 लोगों का जो है कुछ इशू आया था। ठीक है। हाँ। उसके बाद मुझे ये बताइए कि फास्टिंग के बाद वाला जो टेस्ट था वो कौन सा टेस्ट था? फास्टिंग वाले का उसके बाद जो टेस्ट हुआ ना, उसके बाद फंडस टेस्ट हुआ था। हम लोग का नहीं हो पाया, हम लोग का बोला था कि आई टेस्ट होगा, तो हम लोग को वेट करना पड़ा था। लोको पायलट का हो रहा था, तो जो हम लोगों में जो बाकी जो ग्रुप थे 8 से लेकर 15 तक जो बचे थे, तो उनका फंडस टेस्ट करा लिया था, क्योंकि उनका आई टेस्ट नहीं होना था इसलिए। तो आपका सीरियल नंबर क्या था? मेरा 6ठा था। 6 नंबर पे था। जी जी। आपका आई टेस्ट हुआ था? हाँ सर, हो गया था आई टेस्ट। तो आई टेस्ट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा है एस्पिरेंट्स के मन में। जी जी। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स के कमेंट आ रहे हैं। जी जी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि पॉसिबल हो जी जी, तो आई टेस्ट को लेकर के थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि रेलवे एएलपी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, किसी भी एस्पिरेंट के मन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, स्पेशली रेलवे एएलपी के आई टेस्ट के मेडिकल के रिगार्डिंग। जी जी जी। तो जब हम लोग का जब आई टेस्ट जब चालू हुआ था, तो हम लोग अंदर बुलाया गया
तो उसमें बोला गया था कि आपको जो है अगर आपने शूज पहना है तो बिल्कुल निकालो कर दीजिए। ये उनको फिजिकल टेस्ट भी मतलब वहीं पे हो गया था हम लोगों का। तो वो चाह रहे थे कि मतलब आपका जो पैर वो दिखे होगा पूरा, क्या आप लोग सही है कि नहीं है। फिर अंदर गए हम लोग, तो उसमें से जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है उसका हुआ, और इसके बाद जो है जो सी वाला होता है उसमें घुमा घुमा कर दिखाया गया उसमें। तो जहाँ पे थोड़ा सा मतलब लग रहा था लोगों को कि हाँ थोड़ा सा, जैसे कि आदमी जाता है थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, तो उस कंडीशन थोड़ा सा मतलब कोऑपरेटिव थे, कह रहे थे थोड़ा रिलैक्स होकर ध्यान दीजिए। अगर आप काम होकर जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ तो कुछ स्टूडेंट्स का हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर कान वान का भी जांच हो रहा है क्या? सर ईयर का? सर यहाँ तो अभी ऐसा कुछ मतलब देखने को नहीं मिला अभी जो टेस्ट हुआ अभी तो ईयर टेस्ट का भी नहीं हुआ अभी हम लोगों का। और दांत? नहीं, दांत का भी नहीं। घुटना, नौकनी? सर अब मूवमेंट का चेक कर रहे हैं लोग, मूवमेंट में ये देख रहे हैं कि आपकी जो फिजिकल मूवमेंट है, हाथ के मुंह में रोटेशन है, ठीक, और आपका हाथ प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, हाथ पूरे देख रहे हैं, और उठा भी रहे हैं, बैठा भी रहे हैं, और मूवमेंट करा रहे हैं। पाइल्स हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, सर सबका जांच? सर इसका अभी जो है जांच तो अभी मतलब नहीं लिखा गया इसमें, अभी इसके बारे में हम लोग अभी हुआ नहीं इसके बारे में भी शायद आज हो। में। हाँ सर, अगर देखिए अगर होता है तो फिर उसमें बताएंगे वो, लेकिन अभी हमको जानकारी नहीं इसके बारे में भी। जी। तो आपके CBT 1 में रॉ मार्क्स क्या थे? सर मेरे CBT 1 में मेरे रॉ मार्क्स थे 77। और नॉर्मलाइज मार्क्स? सर नॉर्मलाइज मार्क्स सर याद नहीं है इसमें। और CBT 2 में आपके रॉ मार्क्स क्या थे? सर मेरे CBT में मेरे रॉ मार्क्स थे 74, नॉर्मलाइज होकर 76.3 ऐसे हो गया था। पेपर 1 में या पेपर 2? पेपर 2 में, CBT 2 की बात कर रहे हैं। और पेपर 1 में? पेपर 1 में 77 थे। और CBT 3 में साइको में? साइको में मेरे 20.85 था मेरा। हाँ। तो जो भी स्टूडेंट्स RRB रांची में आने वाले हैं RRB ALP का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जी जी, उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, ठीक है, तो जैसे फोटो का हो गया, तो अगर फोटो 6 बोला है तो आप जो है 8 मतलब ज्यादा ही ले आइए, मतलब 8-10 ले आएंगे तो सही रहेगा। फिर जो भी OBC का जो था कुछ मतलब बता रहे थे कि हाँ उसके लिए जो है आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट है वो ध्यान रखिए। बाकी हाई स्कूल का मार्कशीट है, फिर उसका सर्टिफिकेट है, वैसे इंटर का भी है, ITI का तो ITI का रखिए, ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन में चूंकि नोटिस में ये बोल लगा था कि अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का, किसी ने बीटेक कर रखा है तो बीटेक में सर्टिफिकेट नोटिस में लिख रखा है, लेकिन उसमें ये बोला था कि अगर आपके पास अगर परस्यूइंग कर रहे हैं आप, डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो उस केस में आपको मार्कशीट पूरा चेक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है दोनों चेक करें, अगर आपका पूरा कंप्लीट है भी तो आपका सर्टिफिकेट भी चेक हो रहा है और मार्कशीट दोनों चेक हो रही है। तो यही है एस्पिरेंट से कि आप जो है पूरा लेकर आइए, उसका फोटो कॉपी 2-2 ले आइए इसमें, फिर यहाँ पे आसानी रहेगी आपको। जी जी। और जो भी आपकी कैटेगरी क्या थी? सर मेरी SC थी। SC कैटेगरी? जी जी। तो आपने कब का सर्टिफिकेट दिया और कौन सा सर्टिफिकेट दिया? सर मेरा तो पुराना था, मैंने बनवा नहीं था। कौन से ईयर का? सर मेरा तो 2012 का ही था। आप लोगों में OBC वाला झमेला नहीं होता? नहीं, एक्सपायरी वाला? नहीं। एक बार बन गया तो लाइफ टाइम? जी 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 जी। तो आपने रेलवे फॉर्मेट पे दिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट वाला? सर मेरा स्टेट का था। स्टेट का था? जी जी। वो वैलिड है? जी जी। मतलब आप लोगों की कैटेगरी में रेलवे फॉर्मेट वाला कंपलसरी नहीं है? नहीं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स रेलवे हॉस्पिटल हटिया में रांची में मेडिकल में शामिल होने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? सर यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे मेडिकल के लिए आएंगे? अच्छा, तो मेडिकल के लिए आप जो है बोले कि 3 से 4 दिन अपना मतलब समय निकालिए, तो लगेगा यहाँ पे समय जो है। हाँ, तो वही है कि आप जो है रहने खाने की जो व्यवस्था है जो करना पड़ेगा आपको, और यहाँ मेडिकल के आ रहे हैं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कोऑपरेटिव है तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ, CBT 3 हुआ, जी जी, क्या रिटन एग्जामिनेशन की सक्सेस में मॉक टेस्ट का कोई रोल रहा था? सर आपने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाया था? हाँ सर, मॉक टेस्ट में रिटन एग्जामिनेशन के लिए? हाँ मॉक टेस्ट लगाया था प्रैक्टिस के लिए, टेक्स्ट बुक लगाया था मैंने बस। कुछ फायदा हुआ था? सर टेक्स्ट बुक का बस इसके लिए कि मतलब उसमें क्या क्या पैटर्न है थोड़ा सा और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बस ऐसे मतलब टच में रहने के लिए क्या पैटर्न है उसके लिए। तो आपके करियर की ये पहली सफलता है?
हाँ सर, मैंने इससे पहले आरआरबी जेई का दिया था, तो उसमें 1 नंबर से रह गया उसमें। हाँ, और अभी तो मैंने हाल में पीसीएस मेंस का भी दिया था 24 का, तो अभी तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। और चूंकि 13 तारीख को इन्होंने मेडिकल रख दिया है, तो 13 तारीख को मेरा एनटीपीसी CBT 2 का भी था एग्जाम, तो कानपुर में था, तो मैं दे नहीं पाया। फिर 12 तारीख को मेरा पीसीएस प्री नहीं दे पाया इसी की वजह से। तो मतलब अब यहाँ पे हुआ भी है, लेकिन ये है कि अब और भी एग्जाम जो छूट गए हमारे, जबकि उसमें पॉसिबिलिटी थी। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, अब कह रहे कि आप जो भी मेहनत करिए बढ़िया से करिए, और बिल्कुल निराश मत होइए, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और सफलता जरूर मिलेगी आपको। आपका एजुकेशनल जर्नी कैसा रहा? आपने 10वीं कब किया, कहाँ से किया? 12वीं कब किया, कहाँ से किया? सर मैंने अपना जो 10th जो है सर, मैंने मोहम्मदाबाद गाजीपुर से किया सर। हाँ, 2009 में किया मैंने। फिर उसके बाद आपने क्या किया? इंटरमीडिएट या कुछ और? हाँ, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया। कौन से ईयर में? सर 2011 में मेरा कंप्लीट हुआ। वो कहाँ से किए? ये मेरा इलाहाबाद में हुआ सर कंप्लीट। उसके बाद मैंने बीटेक किया है। सेशन 13 से 17 था मेरा। उसके बाद फिर गेट का एग्जाम दिए, उसके बाद फिर यूपीएससी ये पीसीएस के एग्जाम में लग गए कुछ उसमें, तो चल रहा था। तो वही है सर, अभी एग्जाम दे रहे हैं, तो देखिए अभी। और भी ये था कि अब कुछ नहीं मिल पा रहा, तो इसमें ले लिया फिलहाल के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मेडिकल प्रोसेस। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, टेक्स्टबुक जैसे प्लेटफॉर्म से यदि आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।